से पहले चुनावी चंदे के काले खेल का पर्दाफाश हुआ है और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और एसबीआई फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच एडीआर की एक रिपोर्ट ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में चुनावी चंदे के काले खेल का पूरा पर्दाफाश हो गया है और मजेदार बात यह है कि इस काले खेल में सबसे ज्यादा जो अज्ञात स्रोतों से पैसा मिला है वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। यानी चुनावी चंदे के काले खेल से दोनों ही पार्टियां नहीं बच पाई हैं। दोनों ही पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से पैसा मिला है और एडीआर की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। तो आखिर ये चुनावी चंदे का ये काला खेल है क्या? चलिए आपको बताते हैं। इसका जो सोर्स है वो एडीआर है। एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है और एडीआर की रिपोर्ट में ही चुनावी चंदे के काला खेल का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय पार्टियों की 82% इनकम का सोर्स पता ही नहीं है। मतलब जो भी नेशनल पार्टियां हैं उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे कहां से मिल रहे हैं, यानी 82% जो पैसे मिल रहे हैं उनको, अगर 100 रुपए मिल रहा है तो उसमें से 82 रुपए का जो सोर्स है वो पता ही नहीं है। कौन दे दिया, कहां से दे दिया, क्यों दिया? मतलब इसके पीछे का आप खेल समझिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है चुनावी चंदे में। और लगातार चुनाव को पारदर्शी बनाने की बात होती रहती है। चुनाव आयोग भी कोशिश करता है, सरकार भी यह दावा करती है कि हम चुनाव पूरे पारदर्शी तरीके से कराएंगे, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अब देखिए कि राष्ट्रीय पार्टियों को, और सारी पार्टियां हैं, कोई एक दो पार्टी नहीं है, अधिकतम पार्टियों का हाल यही है। उनको 100 रुपए में 82 रुपए किसने दिए, क्यों दिए, कहां से आया, पता ही नहीं है। मतलब हाल ऐसा है, कोई एक व्यक्ति है, 100 रुपए आपको मिल रहे हैं कहीं से, आपको पता ही नहीं 82 रुपए कहां से आए, सिर्फ 18 रुपए की आपको जानकारी है। तो मतलब आप समझ लीजिए किस तरह से इस चंदे में काला खेल पूरा एकदम काला काला ही हुए जा रहा है। 1832 करोड़ अज्ञात स्रोतों से आए हैं, 1832 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से आए हैं। ये तो ये रिपोर्ट में है। अब रिपोर्ट के पीछे न जाने कितना आया होगा, इसका तो कोई दावा नहीं किया जा सकता है और ना ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में पार्टियां बेहिसाब पैसा खर्च करती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि 1000, 2000, 3000 करोड़ में चुनाव होते हैं। करीब से नजर रखने वाले तो जानते हैं कि 5000, 10,000, 20,000, 25, 30,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए 1832 करोड़ रुपए जो मिले हैं पार्टियों को, वो अज्ञात स्रोत से आए हैं, पता ही नहीं है सोर्स क्या है उसका। 1510 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हुए हैं। इसको लेकर भी बड़ा मामला गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब मांगा था, लेकिन एसबीआई कह रहा है हम 30 जून तक देंगे, उसके पास समय ही नहीं है। कह रहा है हमें बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इस डेटा को जुटाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब डिजिटल युग में भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल गंभीर खड़ा हो जाता है। आप देखिए कि 1510 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाए गए हैं। बड़ा चर्चा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब इस पर देखते हैं आने वाले समय में क्या फैसला आता है। अब इसमें भी क्या खेल हुआ है, ये तो जब अपने एसबीआई अपनी वेबसाइट पे पूरा डेटा जब डालेगी तभी तो पता चलेगा कि इसमें भी खेल क्या हुआ है। तो इस तरह से चुनावी चंदे का पूरा काला खेल चल रहा है। चलिए आपको पार्टियों के बारे में बता देते हैं कि किसको कितना पैसा अज्ञात सोर्स से मिला है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। सत्ताधारी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पारदर्शी चुनाव की वकालत कर चुके हैं और यह भी कहते हैं कि उनकी सरकार प्रतिबद्ध है कि पारदर्शी चुनाव हो। अब आप देखिए किस तरह से 1400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, इसका सोर्स ही नहीं पता है। मतलब बीजेपी को 1400 करोड़ रुपए मिल गए और सोर्स ही नहीं पता है, किसने दिए, क्यों दिए, कहां से आए, मकसद क्या था, कुछ भी नहीं पता है। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी रकम, एडीआर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, इतनी बड़ी रकम भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है उसका सोर्स ही नहीं पता है। जबकि डिजिटल का जमाना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल क्रांति लाई है, लेकिन यह क्रांति भी असफल हो गई है। राजनीति में किस तरह से चीजें अज्ञात हो जाती हैं, इसका एक बेहद ही नायाब जो है नमूना यहां देखने को मिल रहा है।
76.39% पैसे मिले हैं। जो अज्ञात सोर्स है, मतलब जिसका सोर्स पता नहीं है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को मतलब 100 रुपए में 76 रुपए 39 पैसे भारतीय जनता पार्टी को ही मिले हैं। और 1400 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसका सोर्स नहीं पता है। अब इस लिस्ट में बीजेपी है तो भला कांग्रेस भी कैसे न रहे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो सत्ता में होता है उसको चंदे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उगता सूरज है तो सलाम सभी करते हैं। तो जब सूरज उग गया है, भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उनको चंदा देने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी और रकम भी ज्यादा होगा। लेकिन यहां कांग्रेस भी है, 315.11 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी अज्ञात सोर्स से मिला है। मतलब कांग्रेस के पास भी यह नहीं पता है कि 315 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम आ गई, पता ही नहीं चला किसने दिया, क्यों दिया। और मुख्य विपक्षी पार्टी है, यह भी बड़ी ईमानदारी की बातें करती है कांग्रेस भी कि हां बड़ी ईमानदारी से काम कर देंगे और बड़ा एकदम मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। अब खैर ये भ्रष्टाचार का नमूना ही तो है कि इतनी बड़ी रकम आ रही है और आपको सोर्स ही नहीं पता है। और जो पैसे मिले हैं, मतलब 100 रुपए के लिहाज से देखा जाए तो 17 रुपए 19 पैसे कांग्रेस को भी मिले हैं। अब सीटें भी कम हैं, जाहिर सी बात है कि लोकसभा में भी सीटें कम है, देश के बहुत कम राज्यों में सरकार है, तो जो चंदा देगा, मान लीजिए अगर 100 रुपए किसी ने दिए तो 100 रुपए में 76 रुपए 39 पैसे बीजेपी को दे दिए, क्योंकि केंद्र में भी सत्ता है, करीब 300 सीटें हैं और कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि लोग पैसा बीजेपी को ज्यादा देंगे। कांग्रेस की बात कर लें, 100 रुपए में 17 रुपए 19 पैसे कांग्रेस को भी मिले हैं। मतलब इस जो काला खेल है चुनावी चंदे का, इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। और ऐसे तमाम छोटी छोटी और भी पार्टियां हैं, हालांकि किसी को थोड़ा 1 करोड़ मिला है, किसी को 2 करोड़, किसी को 20 करोड़, ऐसे तमाम रकम मिले हैं, उन्हें भी नहीं पता है सोर्स क्या है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच एक सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिर हम सिर्फ भाषणों में, हमारे नेता, हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की संस्थाएं क्या सिर्फ भाषणों में, सिर्फ रिपोर्टों में, सिर्फ कागजों में ईमानदारी की बात करेंगी या उसको धरातल पर लागू भी करेंगी? क्योंकि ईमानदार होने की पहली शर्त ही यही है कि आप अपना काम पूरी पारदर्शी तरीके से करिए। और अगर चंदा मिल रहा है, जो भी राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए कैसा दिया होगा, मान लीजिए अगर कोई चंदा दिया होगा राजनीतिक पार्टी को, या तो बैंक अकाउंट में भेजा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया होगा या कैश दिया होगा, तो किसी न किसी तरीके से तो आया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बीजेपी ऑफिस के बाहर या कांग्रेस ऑफिस के बाहर कोई 20 करोड़ 25 करोड़ का बैग रख के चला गया, ले लीजिएगा, एक मैसेज आ गया कि ले लीजिएगा, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो अगर सोर्स कैसे नहीं पता है, यही एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है कि आपको सोर्स ही नहीं पता है, आपको पैसे कहां से आ गए, किसने दे दिया। और फिर चुनावी भाषणों में और हर जगह ईमानदारी की बात होगी, पारदर्शिता की बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो ये सब खुद पे भी अप्लाई करना चाहिए ना, कि अगर आप खुद पे ही अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कैसे लोगों को ये संदेश देंगे कि आप पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं? कैसे ये संभव कैसे होगा? और अब देश को भी ये जानने की जरूरत है। हालांकि कई लोग ये वकालत भी कर चुके हैं कि इसको आरटीआई के तहत भी पूरी बढ़िया जानकारी सामने आ जानी चाहिए, लेकिन अभी इन सब मुद्दों तमाम बहस जारी है। लेकिन अंत में सवाल वही है कि जिस तरह से चुनावी चंदे में भ्रष्टाचार का काला खेल जारी है, वो काला खेल बंद कब होगा? कब राजनीतिक पार्टियां इस बात के लिए प्रतिबद्धता दिखाएंगी कि चुनावी चंदे में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, आपको पैसे किसने दिए ये पता होना चाहिए, और देश को भी जानने का ये अधिकार है। आपका फंड कहां से आ रहा है ये भी देश को जानने का अधिकार है, और आपने चुनाव में कितना खर्च किया ये भी जानने का अधिकार है, और साथ साथ ये भी जानने का अधिकार है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल सिस्टम में जो करप्शन को फैला रही हैं उसको मतलब बढ़ाने के लिए कहां कहां पैसा खर्च कर रही हैं, ये सारी बातें देश के लोगों को जानने का अधिकार है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।